अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी और मैं हूं फरहाना खान। करंट सिचुएशन के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं कि इस वक्त जो पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी है और मुल्तान को अगले 48 घंटों के लिए इंतज़ामिया ने हाई रिस्क करार दिया है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने बलाखिर फ़ैसला कर लिया है कि वो शेर शाह जो पुल है जो बंद है उस पर शगाफ डालेंगे और ये शगाफ किसी भी लम्हे डाला जा सकता है। तमाम तर इंतज़ाम पूरे कर दिए गए हैं, ट्रैफिक को डाइवर्शन दे दी गई है और जो शहरी हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पे इस इलाके की तरफ सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। शराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, मैं चाहूँगी कि आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें कि इंतज़ामिया को आखिर ये फैसला क्यों करना पड़ा, जबकि इंतज़ामिया 2 दिन पहले तक पूरी उम्मीद थी कि हमें शगाफ नहीं डालना पड़ेगा। शेरशाह, देखिए फरना, बात यह है कि जो बड़ा रेला था 8 लाख क्यूसेक 9 लाख क्यूसेक का, जिसका हमें एक हफ्ता पहले यानी कि सामना करना पड़ रहा था, इंतजार भी था। जब वो गुजर गया ना तो इंतज़ामिया थोड़ी रिलैक्स हो गई कि अगर ये पुल, ये जो हमारे हेड हैं, ये अगर 8-9 लाख क्यूसेक का रेला बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये भी कर जाएंगे। लेकिन ये मामला इस तरह हुआ कि अभी तक वो रेला मुल्तान के हदूद में अभी शामिल था। अच्छा। और के पीछे से हेड ट्रिम से एक नए रेला जो कि 4 से 5 लाख क्यूसेक का था वो इसमें शामिल हो गया। अब ये देखें कि जो शेर शाह आप हेड की बात कर रही हैं उसकी जो यानी कि पैमाइश है वो है 393.5 यानी 393.5 फीट के। इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की जो टेक्निकल इंतज़ामिया है उनकी कल मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया कि जब 393.5 से ऊपर या 7 पानी चला जाएगा तो हम इसको ब्रीच कर देंगे। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पानी की यानी कि रेशो है, शरह है, वो 394 तक यानी कि उससे ऊपर जा चुकी है। तो फिर जारी बात है जो टेक्निकल कमेटी का फैसला है उस पर अमल किया जाएगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि पहले क्यों नहीं ब्रीच किया गया, किसी हद तक इंतज़ामिया ने कोशिश की, कुछ दबाव भी थे सियासी, लेकिन जारी जो हमें जारी तौर पे चीज़ें नज़र आती हैं अंदरूनी तौर पे वो नहीं होती, क्योंकि इंतज़ामिया है उसमें बहुत सारे पहलू देखने होते हैं। जारी बात है कुछ उनकी नज़र में ऐसे पहलू होंगे कि अगर हम वक्त से पहले ब्रीच कर दें। अब देखें ना, पानी की टेक्निकल कमेटी ने फैसला किया 393.5, जब है ही वहाँ पर 370 360, तो टेक्निकल जो कमेटी है, अब ये देखें खाली इंतज़ामिया फैसला नहीं कर सकती, इसमें बहुत सारे जो यानी फरीक हैं ऑन बोर्ड होते हैं। ये एक इज्तिमाई फैसला होता है, खाली इंतज़ामिया को कोर्सें देना भी ठीक नहीं है कि कमिश्नर ने किया, डीसी ने किया, फलाने ने किया, फलाने किया। आप ये देखें फरहाना कि इसमें बहुत सारे फरीक ऑन बोर्ड होते हैं, टेक्निकल कमेटी शामिल होती है, सियासतदान होते हैं, हमारी फोर्सेस के लोग होते हैं, तो ये मिल के फैसला करते हैं। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि डाइवर्शन दे दी गई ट्रैफिक को और किसी भी वक्त जो है हेड ब्रीच किया जा सकता है, तो हम आवाम से अपील करेंगे कि जो इस एरिया में आते हैं, रात से ऐलानात हो रहे हैं, तो आवाम जो है वहाँ से फिल। अच्छा, इंतज़ामिया भी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि एक तो रेलवे ने टाइम मांगा है और दूसरा जो लोग नहीं रुक रहे, सेल्फियाँ बना रहे हैं, तफरीह के लिए आ जा रहे हैं। दूसरा ये बताइए कि अगर हम ब्रीच ये इंतज़ामिया कर देती है तो ये पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि अकबर जो सुपर बंद है वहाँ तक तो ऑलरेडी गया हुआ था और वहाँ की बस्तियाँ पहले से ही सैलाब में मुतासर हो चुकी थी। अब अगर ब्रीच करते तो बराह रास्त वो पानी किसको हिट करेगा? तकरीबन 20 मवाज़ात जो है ना वो ज़ेरे आब आएंगे, यानी कि मुल्तान शहर को बचाने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, शेर शाह पुल को बचाने के लिए जो हम ब्रीच कर रहे हैं, जो शगाफ डाल रहे हैं, उससे 20 से ज़्यादा जो मवाज़ात है, हमारा है, सुल्तानपुर है, इसी तरह के और इलाके हैं जो नज़दीकी इलाके हैं, उनका नाम ले रहा हूँ, ये मवाज़ात ज़ेरे आब आएंगे। यानी कि वो लोग जो है हमें बचाने के लिए एक तरह से कुर्बानी दे रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनका ख्याल करें, उनको मुनासिब सहूलियात मुहैया करें और उनके रहें। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात करूँगा, अभी आपने जिक्र किया कि लोग वहाँ से नहीं टल रहे, इसी से जुड़ी मैं आपको एक बात बताऊं कि रात को जब इंतज़ामिया ने ऐलान किया तो सोशल मीडिया पे एक मनफी कैंपेन शुरू हो गई कि रात को ही ब्रीच कर दिया जाएगा। और एक मनफी कैंपेन ये शुरू की गई कि पहले ये लोग इतनी कुर्बानी दे रहे हैं मसले वाले और अब रात को ब्रीच करें तो कहाँ जाएंगे। उन अल्लाह के बंदों को बताया कि भाई इंतज़ामिया कत्तन ऐसा फैसला नहीं कर सकती जब तक वहाँ इनखला मुकम्मल नहीं होगा, जब तक रेलवे पटरी हिफाजती उसमें नहीं आएगी। यहाँ पर लिसानी क़ुव्वतों ने, यहाँ पर यानी कि शर पसंदों ने एक बड़ा मनफी खेल खेलने की कोशिश की रात को, लेकिन मुल्तान के बाशुर अवाम ने उस खेल को नाकाम बनाया। नहीं तो रात 1 बजे तक उन लोगों को खेल जारी था, पूरी कोशिश कि रात के 1 बजे ब्रीच किया जा सकता है, 2 बजे ब्रीच किया जा सकता है। ये फासला पैदा करने की कोशिश है इंतज़ामिया में, हुकूमत में और अवाम में,
और अवाम को मैं दोबारा, हम कई दिनों से प्रोग्राम के जरिए इतलात यानी कि अवाम को आगाह कर रहे हैं कि मनफी इतलात से गुरेज करें, मनफी इतलात पर यकीन ना करें, जो सरकारी इतलात है उन पर भी यकीन करें। बिल्कुल। अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हो सकता है कि इसी में ब्रिज कर दिया जाए, हो सकता है क्योंकि जो तमाम तर इंतजामात हैं, नाजरीन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बल्कि अगर मुल्तान के शहरी हैं उनको तो वाज़े तौर पे पता होगा कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी सवाल कि हेड मोहम्मद वाला जो है वहाँ पे भी पानी की जो सतह है वो क्रिटिकल लेवल को छूने लगी है। अगर सुबह 9 बजे की हम बात करें गेज तो 414 तक पहुँच गया था, जबकि क्रिटिकल वहाँ जो गेज है वो 417 है। एक वहाँ का दबाव, इधर से चनाब का दबाव, दूसरी जानिब सतलुज का दबाव, चारों जानिब पंजाब इस वक्त पानी की जद में, और कश्मीर का इलाका भी जद में आ रहा है पानी, जो कि सिंध में आता है। ये बताइए कि क्या हम तो चलो गुजर गए, हमारे साथ जो हो रहा है पंजाब की सरजमीन के साथ जो हो रहा है, अगर सिंध में ये पानी दाखिल होगा तो बड़ा ख़तरनाक होगा। सिंध गवर्नमेंट की क्या देखें, वो तो जब दाखिल होगा उनके इकदाम से पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन फिल वक्त ताज़ा तरीन से हम खबर से आगाह करें। अभी हमें मालूम हुआ है कि जो अलीपुर सीतपुर शहर को बचाने के लिए सरकारी बांध था वो टूट गया। बिल्कुल अलीपुर शहर की सीतपुर शहर को बड़ा शदीद खतरा है, तो अल्लाह ताला उनको भी अपनी अमान में रखे। और जहाँ तक आपने बात की हेड मोहम्मद वाला की, देखिए अगर ये शेर शाह हेड को ब्रिज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हेड मोहम्मद वाला है उस पर पानी का दबाव कम हो जाएगा। क्रिटिकल लेवल आपने 414 का है 417, तो जाहिर बात है जब वो हेड ब्रिज होगा वहाँ से पानी का दबाव कम होगा, इधर से कम होगा, और ये लेवल जो है ये 410 या 400 से नीचे आने की कभी उम्मीद है। और इंशाल्लाह अगर ये होगा, अवाम बाहर निकलें, जो हमारे इदारे हैं, इमदादी इदारे हैं, जो हमारी आवाम है उनको बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है आपको आवाम की, और जो वहाँ उन इलाकों में रहने वाली आवाम है उनको भी सिर्फ सरकारी ऐलानात, सरकारी नोटिफिकेशन पर यकीन करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। बिल्कुल। इशराज साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ताज़ा तरीन हमने सूरत हाल से आपको आगाह किया कि मुल्तान को अगले 48 घंटे के लिए हाई रिस्क करार दे दिया गया है। तमाम ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद है, और ज़िले इंतज़ामिया ने भरपूर तैयारियाँ कर रखी हैं कि अगर वो जो बंद है उसको ब्रीच करते हैं तो जो मुआवज़ात जो हैं वो पानी की जद में आएंगे, वहाँ के अवाम का पुरअमन तरीके से और पुरहिफाजत तरीके से इनखला को यकीनी बनाया जाए, और इस वक्त ये काम किया जा रहा है। यकीनन ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है, हमारे मुखैर हज़रात फील्ड में मौजूद हैं, और नेगेटिव जो दिमाग के मालिक जो लोग हैं उनसे भी अपील है कि ये वक्त नहीं है कि आप प्रोपेगेंडा करें इंतज़ामिया के खिलाफ या अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए। आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान है और पाकिस्तानी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपडेट के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।